पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के रिश्तों में खटास और पैदा हो गई, जिसके बाद अब पाकिस्तान के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। जानकारी है कि पाकिस्तान के हमले के बाद अब तालिबान के 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स ने पेशावर और क्वेटा में सेना को तैनात कर दिया। सूत्रों से यह भी जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तानी सेना की कुछ टुकड़ियां अफगानिस्तान की सीमा पर पहुंच गई हैं। यहां अफगान तालिबान मीर अली सीमा के पास पहुंच गया है। हालांकि अभी तक हमले की कोई खबर सामने नहीं आई। ये विवाद उस समय गहराया जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हाल ही में वजीरिस्तान के मकीन इलाके में पाकिस्तानी सेना के 30 जवानों को मार गिराया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके ये संदेश देने की कोशिश की कि वो अपने सैनिकों की हत्या बर्दाश्त नहीं करेगा। अफगान तालिबान के पास भारी मात्रा में हथियार और दुर्गम इलाकों में छिपने की क्षमता है। उनके पास AK-47, मोटार, रॉकेट लॉन्चर जैसे आधुनिक हथियारों का विशाल भंडार है। इसके अलावा तालिबानी लड़ाके उन पहाड़ों और गुफाओं से हमला करते हैं जिसके बारे में पाकिस्तानी सेना को कोई जानकारी नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाके लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वो किसी भी बड़ी शक्ति के आगे झुकने वाले नहीं हैं। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों को वर्षों तक चुनौती दी और उन्हें अफगानिस्तान से लौटने पर मजबूर भी कर दिया। पाकिस्तान के पास ना तो वैसी सैन्य ताकत है और ना ही आर्थिक क्षमता जिससे वो तालिबान का सामना कर सके। मीर अली बॉर्डर पर बढ़ती गतिविधियों के चलते पाकिस्तान ने भी अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है। सीमाई इलाकों में सैनिकों की तैनाती तेज कर दी गई है। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और स्थिति किसी बड़े संघर्ष का संकेत दे रही है। इस तनाव के बीच अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने काबुल में पाकिस्तानी दूतावास के प्रभारी को तलब किया है। अफगान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हाफिज जिया अहमद ने इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे दोनों देशों के संबंधों में दरार डालने वाला बताया। तनाव बढ़ने के साथ ही अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच ये टकराव किस ओर बढ़ता है। बता दें कि तालिबान का उभार अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ था। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र, खासकर ऐसे छात्र जो कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित हो। कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक संस्थाओं के संयोग से पाकिस्तान में इसकी बुनियाद खड़ी की थी। तालिबान पर देवबंदी विचारधारा का पूरा प्रभाव है। तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रही आर्थिक मदद को जिम्मेदार माना गया है। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामिक इलाकों से विदेशी शासन खत्म करना, वहां शरिया कानून और इस्लामी राज्य स्थापित करना उनका मकसद है। लेकिन इस बीच अब इन खबरों से ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जंग छिड़ सकती है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।